आपके घर में बीमारी है, दवा काम नहीं कर रही, धाम बागेश्वर धाम भी गए, यहां भी आए, पर्चा नहीं बना, आप बालाजी के नाम की अर्जी लगा लीजिए। महीने में एक बार, 2 महीने में, 5 महीने में एक बार बागेश्वर धाम की पेशी करना प्रारंभ कर दीजिए और एक कटोरी में गंगा जल रखिए, एक चौपाई नोट कर लीजिए। नाश रोग हरे सब जपत निरंतर। इस चौपाई को 108 बार बोलकर गंगा जल की कटोरी में फूंक लगाकर आप 40 दिन तक रोगी को पिलाइए, साथ में दवा चलाइए, तो दुआ और दवा दोनों के प्रभाव से रोगी ठीक होने लगेगा। 5 आहुति सन्यासी बाबा के नाम की दीजिए रोज। ओम सन्यासी देवाय, ओम सन्यासी देवाय नमः। और आज जिनकी अर्जी लग जाए तो लहसुन प्याज बंद कर देना, मंत्र नोट करो, ओम बागेश्वराय, ओम बागेश्वराय, इस मंत्र का जाप करते रहना। और जो है जब भी बागेश्वर धाम जाना तो इसी नारियल को ले आना। पर्चा भले ही नहीं बना, इस नारियल के प्रभाव से अगर अर्जी स्वीकार होगी तो आपकी श्रद्धा के अनुरूप सपने में 2 दिन बालाजी के बंदर दिखाई देंगे। तो समझ जाइए अर्जी स्वीकार हो गई। फिर इसके बाद में आप बागेश्वर धाम 2-3 महीने में आना और बालाजी के चरणों में अपना नारियल रख देना। धाम का प्रभाव है, हमारी कोई महिमा नहीं है, हम तो नालायक आदमी हैं, गांव के अनपढ़ गवार आदमी हैं, हम ना कोई भगवान है ना ईश्वर है, ना हम कोई चमत्कारी है। हाँ, हमारी परंपरा में दरबार 3 पीढ़ी से लग रहा। इतना कह सकते कि जो कहते भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, ये सब झूठ है, तो उनकी ठटरी है इस दरबार में। ऐसा लीला करके दिखवा दिया जाएगा कि आपकी नानी को भी मानना पड़ेगा। हमें अपने इष्ट पर ऐसा भरोसा है, वो ऐसी लीला करते हैं बालाजी। हम कोई भी चमत्कार नहीं करते, ना हमारे चक्कर में पड़ो, ना हमारे पीछे पड़ो, बालाजी के चक्कर में पड़ो। किसके चक्कर में? बोलो 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 बोलो। तो नारियल हाथ में ले लो, हम सामूहिक अर्जी लगा देते हैं। और जितने लोग भी हमें दिखाई नहीं दे रहे, पीछे बैठे, ठिलिया के बगल में, पेड़े के बगल में, टेंट में, कछु टेंट पे ऊपर टंगे बंदरा बने, जितने लोग खड़े हैं, टंगे हैं, बैठे हैं, सब जितने भी बागेश्वर धाम के इस दिव्य दरबार में आए हैं, जाओ, आपके ऊपर बागेश्वर बालाजी की कृपा हो जाए, ऐसा आशीर्वाद है। हम ऐसी अपने प्रभु से प्रार्थना करते हैं। नारियल हाथ में ले लिया। अच्छा, नारियल किस किस के पास नहीं है? हाथ उठाओ। बहुत लोगों के पास। क्या अर्जी लगाना है? तो आप जो है दोनों हाथों की मुट्ठी बांधो। हमारे पास जो भी गुरु परंपरा की चूरन चटनी है, जो भी हमें गुरु जी ने अपनी परंपरा में चूरन चटनी दी है, देखो हम साफ कह दें, ना तो हमें चमत्कार दिखाना है, ना हमें आपको हमसे जोड़ना है, ना हमें कोई तुमसे प्रमाण पत्र चाहिए, ना हमको आपको ये बताना है कि हमारे पास शक्ति है। हमें तो बस अपने बालाजी का प्रचार करना है, सनातन का प्रचार करना है। और अगर ये गलत है तो हमको गलत बना रहने दीजिएगा। हम अपने गलत ही अच्छे हैं, आप सही बने रहिएगा। ईश्वर ना करे कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा मोड़ आवे कि आपको भी बालाजी को मानना पड़े। हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं। इसलिए दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लीजिए, नारियल ले लीजिए, हम दिखा देते हैं। बोलो ओम। ऐसे नारियल लीजिए, ऐसे भैया कैमरा कर लो, ऐसे। अब जिनके हाथ में नारियल नहीं है वो ऐसे मुट्ठी बांध लीजिए। हम तो नारियल लिए हैं, तो ऐसे मुट्ठी बांध लो, ऐसे। अब अर्जी लगाते हैं। कहो, हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हम पर कृपा करो, हम पर दया करो, हमारी अर्जी सुनो। हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे हनुमान जी महाराज, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से हम जुड़े रहेंगे। परंतु
हम पे कृपा करो, हमारी अर्जी सुनो, हमारी अर्जी सुनो, हमारी अर्जी सुनो। अब बालाजी को प्रणाम करके बोलो ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः, ओम सन्यासी देवाय नमः, ओम सन्यासी देवाय नमः, ओम सन्यासी देवाय नमः। पूज्यपाद श्री सन्यासी बाबा और बागेश्वर बालाजी का दिया हुआ यह ऐसा अचूक अटूट उपाय है, जिन भक्तों के पर्चा नहीं बन पाते, मिलना नहीं हो पाता, बात नहीं हो पाती, वो अगर घर बैठे हुए भी या दरबार के पंडाल में बैठे हुए भी सच्ची श्रद्धा पूर्वक कलयुग के राजा श्री हनुमान जी और सन्यासी बाबा की तपस्या, जिन्होंने आज पूरी दुनिया में सनातन धर्म का झंडा गाड़ रखा है, ऐसे सन्यासी बाबा और बागेश्वर बालाजी की अर्जी जो लगाता है, भले ही पर्चा ना बने, पेशी भर करनी पड़ेगी, उतने में ही कोई भी कार्य हो। कवन सुकाज कठिन जग जो नहीं हो ही, ऐसा कोई काम नहीं है जो बालाजी ठीक ना कर पाए। तो आप मन ही मन अपने प्रश्न को 3 बार मन ही मन बोलिएगा। ओम 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 हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हमारी यह अर्जी स्वीकार करो, हम पर अपनी कृपा करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। अब नारियल को जो कपड़ा लाए हैं वो बांध लीजिए, जो मुट्ठी बांधे हैं वो अभी बांधे रहेंगे। इसमें घर जाकर एक बार तिलक जरूर लगाना है। गांठ लगा ली, इसे यहाँ नहीं बांधना है, पूजा मंदिर में ले जाना है। अब जो मुट्ठी बांधे हैं, दाहिने हाथ की मुट्ठी का सीधा उतारा सिर से 7 बार करना है। इससे नकारात्मक प्रभाव, नकारात्मक एनर्जी ये बालाजी के चरणों में धीरे धीरे बंध जाती है। अब बाएं हाथ की मुट्ठी का उल्टा उतारा करना है, एंटी क्लॉक में सिर से 7 बार। इसे भी बालाजी के चरणों में छोड़ देना है। दोनों हाथ मलो, बोलो ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः। अब एक बार आंख में लगा के आपको अगर शरीर में पीड़ा है तो स्पर्श करा लें। घर में कोई रोगी है उसका मन ही मन नाम ले लें। हम सन्यासी बाबा जो प्रत्यक्ष हैं, हम बागेश्वर बालाजी जो प्रत्यक्ष हैं, लाखों लोगों की मन की वही जानते हैं, सब पूरी दुनिया के मन की वही जानते हैं। लेकिन बागेश्वर धाम एक ऐसा धाम है कि आपको वहाँ हमसे जुड़ने की आवश्यकता नहीं है। हम तो माध्यम हैं। इंसान कभी चमत्कार नहीं करता, करते तो ईश्वर हैं। अगर तुम बागेश्वर बालाजी से जुड़े हो तो जैसी हमारी बिगड़ी बनी, जैसी हम उनके दम पर ललकार कर आज विज्ञान के ज़माने में और पराशक्तियों के आभास से
और अपने इष्ट की कृपा से, जैसे विज्ञान के ज़माने में हम बालाजी की कृपा का अनुभव लोगों को करवा देते हैं, वैसे आप भी करवा पाएंगे, इसमें संदेह नहीं है। तो आप सब उनको प्रणाम करो। और छत्तीसगढ़ में कल चूँकि दरबार नहीं लगा तो मन में खेद है, लाखों लोग आए, हमें दुख भी लगा, लेकिन सामूहिक अर्जी लग गई। देखो, एक अंधा व्यक्ति था, उसने कहा हमें मंदिर जाना है, दूसरे व्यक्ति ने कहा मत जाओ, वहाँ गुम जाओगे, भीड़ बहुत है बागेश्वर धाम पर, तुम क्या करोगे जाकर, तुम्हें दिखाई तो देता नहीं है, तुम क्या देखोगे, भगवान कैसे हैं, कपड़े क्या पहने हैं, भगवान कहाँ हैं। तो उसने कहा हम फिर भी जाएंगे। बोले क्यों? बोले हम भले ही भगवान को ना देख पाए, पर भगवान तो हमें देख लेंगे। उसी प्रकार हमने और आपने बागेश्वर धाम के दरबार में शक्तियों को नहीं देखा, बालाजी को नहीं देखा, लेकिन जितने पंडाल में बैठे या खड़े थे, बालाजी ने उनको तो जरूर देखा। तो निश्चित रूप से जाकी रही भावना, प्रभु मूरत देखी तिन। अब कोई इसलिए आया था कि ढोंगी है, कोई इसलिए आया था पाखंडी है, कोई इसलिए आया था कि कोई बीच का बढ़िया मैटर मिल जाए तो बाबा को बढ़िया साइड में कर दें, कोई इसलिए आया था कि कोई तो कमी मिल जाए, कोई इसलिए आया था कि चलो पत्रकारिता के बहाने ही सही नज़दीक पहुंच जाएंगे, कोई इसलिए आया था चलो इस बहाने हमारी लॉटरी खुल गई, हम बागेश्वर बालाजी के दर्शन कर लेंगे, उनके दरबार में बैठ लेंगे। तो जिसकी जैसी भावना थी उसको वैसे ही नजर आया। और लोगों ने भगवान राम को भी नहीं छोड़ा, हमें कब छोड़ेंगे। लेकिन आज के दरबार में और कल के दरबार में ये सिद्ध हो गया, भारत के इतिहास में पहली बार किसी दरबार को, पराशक्ति को 20-20 कैमरों के सामने चैलेंज के साथ झेलना पड़ा। लेकिन एक भी ऐसा फॉल्ट नहीं है जो इससे आप कह दो कि ये गलत है, वरना आप भी इतना करके बता दो। हम कहते हैं कि अगर फॉल्ट है तो आप इतना करके बता दो, कहानी खत्म। बताओ अगर हम गलत कह रहे हो। एक निज आस्था तो सबकी होती है। हम ये नहीं कहते कि हम ईश्वर हैं, हम ये नहीं कहते कि हम सर्वोसर्वा हैं, लेकिन हम ये कहते हैं कि कोई सामान्य व्यक्ति भी इतना कर ले, आप कर लो, आपके पास लोग जाएंगे। हम इतना जानते कि हम अपनी परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं, हमें आपसे प्रमाण पत्र भी नहीं चाहिए। ये भी नहीं है कि आप हमारी क्या न्यूज़ दिखाएंगे, हमारी न्यूज़ और हमारा प्रमाण हमारे गुरुजी हमें दिए हैं, हम अपने काम से कभी नहीं रुकेंगे। और आज के बाद कभी भी इस प्रकार से टाइम हम आप लोगों को नहीं देंगे, मोहब्बत में देंगे कि आओ, आपकी कोई अगर प्रार्थना होगी हम आपकी प्रार्थना को हाथ पकड़कर बालाजी के चरणों में रख देंगे। क्योंकि कितने बार हम शिकार बने, और मानव जीव है, एक आध बार पलट जाएगा, उसी को आप लोग पकड़ के बैठ जाओगे। हमारा तो नहीं है, लेकिन भगवान पर आस्था लोगों की टूट जाएगी, बालाजी पर टूट जाएगी। हम बुला रहे हों किसी को, हम पैसा ले रहे हों तो बात अलग है, लेकिन आपने जो सत्य दिखाया उसके लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। हमें आई प्राउड ऑफ यू इंडियन मीडिया, हमें भरोसा है भारतीय मीडिया पर, और गर्व हुआ है कि पहली बार भारतीय मीडिया ने सनातन के एक साधक का सहयोग किया है। अब बाकी दोनों प्रकार के होते हैं, सब एक जैसे। अब आपको भी अपने माइक पकड़ा है तो कर्तव्य का आपको भी पालन करना है, एक पक्षी नहीं दिखा सकते हो, कंट्रोवर्सी वाला आपको पकड़ना ही पड़ेगा। देखिए ये बाबा ने ऐसे जान लिया, तो अब आपको तो दिखाना ही पड़ेगा, तो वो आपकी मजबूरी है। और इस मजबूरी को हम कुछ कह भी नहीं सकते, क्योंकि तुमको तुम्हारी कंपनी रुपया दे रही है कि जाओ गाड़ी लेकर जाओ, ये निकाल कर आना खर्चा। हाँ अच्छा, ऐसा नहीं है? अच्छा बहुत अच्छा। तो जो हमने कहा पहले वो तो ठीक है। देखो भाई, आप लोग उनकी बात लेकर आए, श्याम मानव हमारे पास आए नहीं है, उनको आना चाहिए। फिर वही बात, आप लेता आइए ना उनको, फिर वही बात। चलो हमें उनसे बात ही नहीं करनी, उनके बारे में बात ही नहीं करनी, क्योंकि वो आए ही नहीं, हमने तो बुलाया था उनको। अब दोनों हाथ उठाइए, सब बोलिए बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, गुरु महाराज की, और सनातन के झंडा की, सनातन धर्म की, अपने अपने मताई बाप की, दिव्य दरबार की। नमः पार्वती पतये हर 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 हर। इसी के साथ
आज का दरबार विराम। और आज तक ही छत्तीसगढ़ में दरबार था। जिनकी भावनाएं रह गईं, आगामी हम फिर से छत्तीसगढ़ आएंगे। नहीं आओ नजदीक, ठीक से बैठ जाओ। हमने तो लिख दिया और तुम वही बोलोगे जो हमारे पर्चे में लिखा हो। जी बोलो क्या अर्जी? पिताजी का नाम? जी। ऐसे नहीं, ये माइक तो चालू है ना, तेज कर दो थोड़ा ये वाला माइक, ऐसे नहीं। हाँ। माता जी का पैर में बहुत तकलीफ है, पिताजी का भी स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, घर में बरकत नहीं है, नौकरी और दोनों भाई नौकरी के लिए बहुत परेशान हैं। और उन्नति चाहते, जॉब चाहते, कृपा होगी, घर में परिवार ठीक रहेगा। वर्तमान में बहुत परेशान है। आपका नाम मनीष है, पिता का नाम भुवन लाल है, वह भी स्वस्थ होंगे, माँ भी स्वस्थ होगी, आशीर्वाद है। जी धन्यवाद। पर्चा यही बोल रहा? जल्दी बागेश्वर धाम बुलाइए। बिल्कुल, पर्चा यही बोल रहा। जी जी जी, बात एकदम सही। जी जी, कोई संदेह? नहीं नहीं। साधु जी सीताराम। बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय। ये मंत्र है, इसका प्रयोग धाम की पेशी करनी है और बस ये मंत्र। उठो सदा। यहाँ तुमने बताया था ये डिटेल समस्या। जा और तुम धाम आना जल्दी। और माँ उनकी अंगार मोती के दर्शन करना, तो हमारा प्रणाम कह देना। साधु जी बोलो, साधु जी। एक, तीन। ये इसी पंडाल में तीसरी एलईडी के पास